और गुप्ता जी से निवेदन है, अग्रवाल साहब आए। रमेश जी जो हमारी RWA के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर स्थान करें। पुनीत सप्रा जी से निवेदन है कि वो आए और अंजू कमल कांत जी का पुष्प देकर। अच्छा राजू जी। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में जन जन के कल्याण के लिए जो पूरी दुनिया में दवाइयों की रिसर्च करके बड़ी मोटी जो रॉयल्टी खाते थे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर लड़ती रही है। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई तो देश और दुनिया की गरीब जनता को वही साल्ट जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां 10 गुना दाम और 20 गुना दाम पर देती हैं, वो देश की और दुनिया की गरीब जनता के लिए बहुत ही उचित मूल्य पर मिले। इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, उससे हमारे देश का जो वंचित वर्ग है उसको कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय सहस्त्र बुद्धे जी भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ जो सेल है और जो बुद्धिजीवी जो पार्टी को आगे आने वाले समय में किन किन चीजों पर फोकस करना है और भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके मार्गदर्शन के लिए लगातार सतत जो प्रयास करते हैं। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माननीय सहस्त्र बुद्धे जी हमारे बीच में हैं। तो माननीय मोदी जी जो देश और दुनिया के लिए, चाहे वो ICMR के द्वारा कोरोना की दवाइयां अनेकों देशों को फ्री देने की बात हो, चाहे ये हमारी जन औषधि केंद्र का कार्य हो, इसके विषय में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे माननीय सहस्त्र बुद्धे जी। कोई विषय भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, मगर केवल 3 छोटे बिंदु मैं आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे मेयर महोदय, यहाँ के पार्षद, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के अन्य लोग भी, ये सारे ये जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं हैं उनके बारे में काम करते रहते हैं और इन्हीं के सुझावों को लेकर वहां पर केंद्र में नई नई परियोजनाएं बनती भी है। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि हम बरसों से दवाइयों के बढ़ते हुए दामों के बारे में आंदोलन भी करते थे, रास्तों पर उतरते थे, मगर किसी सरकार को ये ध्यान में नहीं आया कि इसको इस पद्धति से एक नया उपाय ढूंढा जा सकता है कि जो दवाइयों में जो मुख्य जो भी औषधि द्रव्य होता है उसका बहुत अच्छे तरीके से व्यापक निर्माण करते हुए उसको बहुत सस्ते दाम में हम अगर लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और उनके जो भाव तय करने के तौर तरीके होते हैं जिसमें बहुत सारा अपारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, पता नहीं चलता कि 20 पैसे की एक टैबलेट है उसको 4 रुपए में आप क्यों दे रहे हैं। तो इसका पूरा नीचे जाकर बहुत सारी प्रक्रिया को समझते हुए उसका निचोड़ निकालकर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के हमारे सारे नेताओं ने और जिनके पास ये दायित्व है वो हमारे मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने ये तय किया और ये विगत 3 सालों से चल रहा है जन औषधि का प्रयास कि लोगों को जो 20 पैसे में बनने वाली टैबलेट है वो अधिक से अधिक 40 पैसे में मिले, 30 पैसे में मिले, जो भी उसका वितरण का खर्चा आता है उसको देखते हुए, मगर बेकार का 4 रुपया उसको देने की जरूरत न पड़े। ये सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मगर जनता के प्रति जवाबदेही की भूमिका प्रामाणिकता से निर्वहन करने का प्रण होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व ने इस योजना को एक सही अंजाम दिया और विगत 3 सालों से लगभग 1.25 करोड़ लोग इस जनऔषधि का लाभ ले रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। और अब ये जनऔषधि केवल सरकार की वो जो किताबें आती योजनाओं की चिकनी चुपड़ी लिखी हुई रंगी बिरंगी उसमें नहीं रही है,
ये जनौषधि अब बस्तियों में पहुंची है और इसके कारण आज यहां पर भी एक जनौषधि केंद्र का उद्घाटन हम सब मिलकर इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और मित्तल जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया है। निर्मल जैन जी का आशीर्वाद है, माननीय हमारे विधायक जी का मार्गदर्शन है, तो मैं मानता हूं कि इस योजना को तो सफल होना ही होना है। कि ये एक दुकान यहां पर बनी है, इसकी व्यापक जाहिरात होना जरूरी है। समाज का जो सबसे जरूरतमंद वर्ग है, ऐसे कई अमीर है, धनिक है कि जिनको दवाई परचेस करनी है तो सीधा अमेज़न में जाके या किसी में जाके वो दवाई के ऑर्डर दे देते हैं, तो दवाई आ जाती है। 40 पैसे की 20 पैसे की दवाई को एक टैबलेट को 4 रुपया देने में उनको कोई चिंता नहीं, वो दे दे, जरूर करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर जिनको जरूरत है कि कम दाम में दवाई मिले, उनके लिए मैं मानता हूं कि ये दुकान यहां पर चल रही है, इसकी जानकारी देना हम सबका काम है। इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार में हम सब लोग जुट जाए, अपने सोशल मीडिया का उपयोग करें, अपने अन्य संपर्क को बताएं। और ये जो दुकान है, ये एक दृष्टि से मोदी जी की दुकान है जो जनौषधि लोगों तक पहुंचा रही है। दवाइयां होती है वो अभी उचित दाम में, सस्ते दाम में अपने घर के निकट सहजता से उपलब्ध होने का लगभग 700 जगह इस पद्धति के कार्यक्रम हो रहे हैं, नए नए दुकान निर्माण हो रहे हैं। और इसलिए ये एक मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य के संदर्भ में एक महायज्ञ हमने प्रारंभ किया है। इसमें हम सबके प्रयासों की आहुति मैं मानता हूं कि इस यज्ञ को और उसके कारण जो स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार होगा उसको जनता तक ले जाएगी। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं ही प्रभावित करते थे ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करते थे ऐसा नहीं, लेकिन पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े, तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते, आपने माता की जय, भारत माता की जय, वंदे हमारे साथ में सांसद विनय जी हैं। विनय जी, आज जन औषधि दिवस के अवसर पर आप विश्वासनगर में आए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जन औषधि ये भारत में अब तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखी है, दूध के बारे में व्हाइट रेवोल्यूशन देखी है। मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दवाई रेवोल्यूशन है, ये एक दवाई क्रांति है, जिसके कारण समाज के वंचित तबकों तक हम जीवन रक्षा करने वाली औषधियाँ बहुत सस्ते दाम में पहुंचा रहे हैं। और जैसे इसकी प्रचार प्रसार की सारी जो हमारी योजना है वो सफल होती जाएगी, देश के करोड़ों लोग इसका लाभ लेंगे। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी यहाँ के विधायक हैं। विश्वासनगर में कितने केंद्र ऑलमोस्ट पूरी विधानसभा में खुल जाएंगे? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण के केंद्र हैं वो मेरे क्षेत्र में है। इसी प्रकार अगर मैं जन औषधि केंद्र की बात करूं तो मेरी समझ से ये 7वां हमारे यहाँ है। तो एक निश्चित दूरी पे जो खुलने की हम बात करें तो हमारे यहाँ जागरूक हैं लोग, और ट्रांस जमुना का ये कनॉट प्लेस भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ लोग जागरूक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को लाभ पहुँचे। साथ में हमारे न्यू संजय कॉलोनी है जहाँ वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को लाभ मिले, इसी बात से ये कार्य हम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में है पूर्व मेयर भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के निगम पार्षद भी हैं। मैम, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जन औषधि केंद्र खुले हैं, इनसे गरीबों को इतनी राहत मिली है, इतनी राहत की क्या बताऊं कि मैं जो कीमत दवाइयों की 1000 रुपये तक थी, आज 100 रुपये मात्र रह गई है। और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मेरे वार्ड में ये जन औषधि केंद्र खुला है, इसके लिए भी मैं अपने सांसद गौतम गंभीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गरीब जनता के लिए सोचा है। जन औषधि दिवस के अवसर पर निर्मल जैन जी हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं और निगम पार्षद भी हैं शाहदरा के, हमारे साथ में। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? इतना सुंदर कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री जी जन औषधि योजना में हो रहा है, मैं इसके लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। वास्तव में देश के प्रधानमंत्री गरीबों की सोचते हैं, उनकी सोच गरीबों की सोच है। जो हजारों की दवाइयाँ थी वो सैकड़ों की रह गई, जो
लोग आरोप लगाते हैं कि ये देश पूंजीपतियों की, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। उनको सबको समझ में आनी चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए किस तरह से गरीब की चिंता अगर वो करने वाले हैं तो मोदी जी आज उसको सपने को साकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन औषधि दिवस है और इस अवसर पर हमारे साथ में सुरेश मित्तल जी भी हैं, ये समाज सेवक भी हैं और इनकी जो शांति देवी मित्तल फाउंडेशन है इसके तहत ये लगातार लोगों में समाज सेवा करते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरह का केंद्र हो, सिलाई केंद्र हो या फिर ब्यूटिशियन का केंद्र हो, कुछ भी ये करते रहते हैं। अब आज विश्वास नगर में इन्होंने आज एक केंद्र खोला है, जन औषधि केंद्र, इसी पे इनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कार्यक्रम है? आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 मार्च को तीसरा जन औषधि दिवस देश में मनाया जा रहा है। ये तीसरा औषधि दिवस है। इसमें प्रधानमंत्री जी सभी जनों को ये संदेश देते हैं कि जो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके द्वारा लोगों को, गरीब लोगों को या आम जन को सस्ती से सस्ती दवाई जो है मुहैया कराई जाए, जिससे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे लोगों को दवाई के नाम पे लूटती थी, उसको देखते हुए मद्देनज़र उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और ये सबसे सफल कार्यक्रम है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल जन औषधि केंद्रों ने 443 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची हैं। इसका मतलब लगभग 2500 करोड़ रुपया जो है लोगों का बचा है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ आशा करता हूं कि जन औषधि केंद्र जनता तक लगातार पहुंचते रहेंगे और सरकार इसमें जो मदद करती है उसके कारण ये बहुत पॉपुलर भी है। लोग जो है इससे काफ़ी अच्छी तरह जुड़ रहे हैं। मित्तल जी, कहीं ना कहीं ये क्योंकि हेडगेवार हॉस्पिटल पास में ही है तो बहुत ज़्यादा जो रिलीफ है वो यहाँ के निम्न लोगों को ज़रूर मिलेगा। निश्चित रूप से जहाँ पर एक जन औषधि केंद्र खोला गया, इसके आसपास थोड़ा सा स्लम भी है और निम्न मध्यम वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। सबसे ज़्यादा लाभान्वित वही होंगे और इसी उद्देश्य से ये खोला गया है। हेडगेवार हॉस्पिटल में जो जनरल पब्लिक आती है उसको इस स्टोर से सस्ती दवाइयाँ मिल सके, यही एक उद्देश्य हमारा रहा है। टेलीकॉम मंत्रालय में सदस्य हैं और साथ ही साथ जिला शाहदरा की बात करें तो एससी मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं कमलकांत जी। कमलकांत जी, आज के अवसर पर क्या कहेंगे? जन औषधि दिवस है। देखिए, जो जन औषधि दिवस है, इसको जन औषधि दिवस ना हर जन का दिवस है, क्योंकि ये देश के गरीब लोगों का दिवस है। आज देश के प्रधानमंत्री जी जब देश के पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश के गरीब की बात करी, हर जन की बात करी। उसी विश्वास को, उसी को बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन जन औषधि केंद्रों का निर्माण किया और आज देश में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट मिल रहा है। जिनका महीने की दवाई का खर्चा लाखों रुपए, हज़ारों रुपए होता था, आज वो कुछ रुपयों के अंदर अपनी दवाई का, इलाज के लिए जो दवाई खरीदनी होती है वो ले सकते हैं। और हम देखते हैं, गरीब की बात करने वाली सरकार है, हर व्यक्ति की बात करने वाली सरकार है। ये यहाँ सिद्ध हो रहा है और हम सब लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। विश्वास नगर में भी केंद्र खुल रहे हैं। देखिए, विश्वास नगर में ये हमारा तीसरा केंद्र है और उससे पहले 2 ऑलरेडी हमारे यहाँ पर केंद्र चल रहे हैं और मैं उसके लिए हमारे मंत्री सदानंद गौड़ा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने विश्वास नगर की जनता को ये केंद्र उपलब्ध करा करके तोहफा दिया है।